नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे किसानों ने मोदी सरकार की बोलती कर दी बंद। राकेट टिकट के कई किसानों को बीजेपी ने किया गिरफ्तार तो भड़क गए। राकेट टिकट ने दी चेतावनी। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निकाल दी भड़ास। कहा ये इंसान सिर्फ किसानों को ठग सकता है, उनको न्याय नहीं दे सकता। आखिरकार कैसे दोस्तों? असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बढ़ा दी मुश्किलें। ओवैसी बोले मुसलमान तुमसे डरता नहीं, सिर्फ इस देश के लिए जो है यहाँ पर वो एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहा है। और आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए सत्यपाल मलिक। जयंत चौधरी को भी सुना डाली खरी खोटी। कहा जयंत चौधरी को अब जाट लात मारकर भगाएंगे अपने पास से, किसान और जाट। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले किसानों ने बढ़ा दी मोदी सरकार की मुश्किलें। किसानों के रास्ते में मोदी बिछा रहा है कीलें, और आप समझिए बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग, लोहे की दीवारें बनाई जा रही हैं। दोस्तों, ये इस देश का किसान है या फिर आतंकवादी? सबसे बड़ा सवाल। क्या मोदी सरकार दोस्तों सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो किसानों को रोकने के लिए वही जो उसने पिछली बार किया था फिर से, क्योंकि 2 दिन के लिए किसान कल से आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए दोस्तों बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं। उनके गांव में पुलिस भेजी जा रही है जो ये ऐलान कर रही है कि किसान अगर शामिल हुए तो उनके ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया जाएगा, पासपोर्ट रद्द कर दी जाएंगे, उनकी मशीनें छीन ली जाएंगी और महिलाओं के साथ बदतमीजियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें, इसको लेकर जमकर भड़के हुए हैं गांव के लोग। किसानों ने साफ कहा है कि डरने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी। किसान आंदोलन तो होकर रहेगा 2.0 का। मोदी सरकार को लगा डर कि कहीं किसान दोस्तों वहां पर डटने के लिए तो नहीं आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले मुसलमान तुमसे डरता नहीं, वह सिर्फ इसलिए चुप बैठा है क्योंकि मुसलमान अच्छे से जानता है कि ये इस देश की बात है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चलवाकर और मदरसों को ढाकर बीजेपी को लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति को धार दे रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अपनी गंदी राजनीति के लिए मंदिर, मस्जिद और मदरसों को गिरा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाओ और अपनी राजनीति को चमकाते रहो। ओवैसी ने कहा कि जब तक बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है उसको कुछ लोग वोट देते रहेंगे दोस्तों जो बीजेपी के साथ हैं। सीधी सी बात ये, ओवैसी ने इस बात का जमकर हमला किया बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने ही देश में नफरत फैला रखी है। बीजेपी मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ओवैसी ने कहा आज आप हो कल कोई और होगा सत्ता में, लेकिन इस देश का माहौल बिगड़ चुका होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को जमकर लपेटा। राकेश टिकैत बोले सरकार किसको डराने की कोशिश कर रही है, किसान आएगा और कल बैरिकेडिंग भी दोस्तों टूटेंगी। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना वो लेकर जाना चाहते थे, लेकिन सरकार उन्हें मजबूर कर रही है। दरअसल आपको बता दें किसान यूनियन के कई नेता गिरफ्तार हो गए। अब हरियाणा की सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई भी किसान शामिल हुआ तो हम उसको जो है यहाँ पर तमाम उसकी चीज़ें जब्त कर लेंगे। और हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो बार बार दोस्तों डरवा रही है, ऐलान करवा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि किसान का कितना बड़ा डर मोदी सरकार को सता रहा है। सबसे बड़ी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर जो मोदी सरकार ने चालें चली थी, जयंत को अपने पाले में ले लिया, नीतीश को अपने पाले में ले लिया। अब इन मुद्दों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब तो उल्टा पड़ गया। अब किसान आंदोलन चर्चा में आ गया है। 13 तारीख यानी कल के दिन किसान आ रहे हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार में डर पैदा हो गया है कि आखिरकार अब क्या किया जाए, किसानों को कैसे रोका जाए। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जो मोदी सरकार अब किसानों के लिए कीले बिछा रही है, रास्ते में बैरिकेडिंग लगवा रही है, लोहे की दीवारें खड़ी करवा रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है वो किसान है या फिर आतंकवादी है, सीधी सी बात है। और मोदी सरकार की ये नाकामी जब भी देखी थी हमने, जब 1.5 साल तक किसानों ने, अभी कुछ 1 साल पहले वहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट किया था, मोदी सरकार को हार मानना ही पड़ी थी और उसको 3 काले कानून वापस लेना पड़े थे।
हालांकि उसने एमएसपी पर कहा था कि वो गारंटी देगी, लेकिन दी नहीं थी। लेकिन अब एक बार फिर से दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि किसान के समर्थन में जन सैलाब उमड़ेगा दोस्तों, और मोदी सरकार के परखच्चे भी उड़ेंगे। सरकार कोई सी हो, किसान से पंगा लेकर वो बच नहीं सकती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी, बीजेपी को जमकर लपेटा। तमाम किसानों के समर्थन में राहुल गांधी बोल पड़े। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने दोस्तों प्रधानमंत्री को घेर लिया। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देर रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसान को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण वो लोग 60% कर्ज में दोस्तों दब चुके हैं। नतीजा लगभग ये है कि 30 किसान रोज़ाना अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धोखा किसी यूएसपी हो या वे एमएसपी हो के नाम पर किसानों को साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है भी अन्य जो है अन्याय। उन्होंने कहा ये न्याय नहीं, किसानों की राह में अकेले बेचने वाले भरोसा बेचने वाले लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसानों के साथ न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। सीधा ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने कि बीजेपी की सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसानों के साथ हम न्याय करेंगे, हम उनको एमएसपी देंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो अब राहुल गांधी ने वादा कर दिया है कि वो किसानों के साथ अन्याय जो हो रहा है इसको रोकेंगे और किसानों को न सिर्फ एमएसपी देंगे बल्कि उनको उनके जो हक है दोस्तों, जो अधिकार हैं वो भी मिलेंगे। बात सीधी सी है दोस्तों, सरकार उखाड़ फेंको बीजेपी की और कांग्रेस को लाओ, क्योंकि कांग्रेस ही ये देश की सबसे सही और सही पार्टी, क्योंकि वो देश को एक ढंग से चलाती है, सबको एक ही तराजू में तोलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो दोस्तों, पारसी हो, तमाम जितने भी समाज के लोग हैं, कांग्रेस उन सबको एक साथ लेके चलती है। जबकि बीजेपी की राजनीति ये है कि सिर्फ हिंदुत्व को अपने साथ ले लो, बाकी जितने भी छोटी मोटी जातें हैं या फिर समाज है दूसरे, उन सबको पीछे छोड़ दो। क्योंकि बीजेपी को पता है इस देश में सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है इस देश में, इसलिए बीजेपी उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है ताकि एक तरफा वोट बीजेपी को मिलता रहे। आपको बताते चलें दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिखाया आईना। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जब से हमने सिर्फ विकास किया है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार और उनके राज्यपाल पंजाब का विकास रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में हर जगह स्कूल बना रहे हैं, हर जगह जो है मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, ये सब बीजेपी रोकना चाहती है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि पंजाब का विकास हो। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी काम तो अच्छा करती है, इस बात से झुठलाया नहीं जा सकता है। और आम आदमी पार्टी का काम देखा है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली कई बार मैं घूम के आया हूँ और मैंने देखा है कि दिल्ली के हालात बहुत सही हैं। ऐसे में दोस्तों केजरीवाल का काम बहुत सही होता है, लेकिन जानबूझकर रोकने की कोशिश की जाती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, वो विपक्ष को दबाकर और उनके कामों को दबाकर सिर्फ अपनी भवाई कराना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि पंजाब और दूसरी जगहों का विकास हो, इसीलिए तो वो विपक्ष को जेलों में डालती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, चाहे हम तमाम जगहों की बात करें, आप देख लीजिए क्या हो रहा है इस वक्त। सीबीआई और ईडी क्या कर रही है, हेमंत सोरेन को उठा के जेल में डाल दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सीएम को अरेस्ट कर लिया गया हो, और ये देश के लिए सच में काला दिन ही था कि आपने सीएम को अरेस्ट कर लिया। अगर आप दोस्तों इतने ही अच्छे हैं तो आप समझिए आपकी सरकार के न जाने कितने लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े केस चल रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ते छापे। सीधी सी बात है, आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो, आपको लगता है कि जनता को समझ नहीं आ रहा है। जनता सब समझती है, जनता को सब दिखाई भी दे रहा है दोस्तों, लेकिन जनता जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ चुकी है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ जनता के समर्थकों को हटाया जाता है कि बीजेपी अकेले राजनीति पर कब्जा कर ले। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास ने दोस्तों इजराइल के फिर से एक बार कर दिया हमला। जी हाँ, हमास के इजराइल के कई सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने किया बाहर। दरअसल आपको बताते चले गाज़ा पट्टी की लड़ाई दोस्तों अभी भी ज़ोरदार तरीक़े पर है। एक तरफ से हमास हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ से इजराइल।
लेकिन हमास ने दोस्तों इजराइल के कई टैंकों को फिर से अपने निशाने पर ले लिया है। हमास दोस्तों चुन चुन कर बाहर निकाल रहा है और खदेड़ कर बाहर भेज रहा है, ख़ास करके गज़ा से। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, अब ये मुश्किलें ख़ास कर वहाँ की बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों गज़ा में जो हो रहा है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमास इजराइल की ये जो जंग है दोस्तों, ये काफ़ी आगे जाने वाली है। एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि दोस्तों फ़िलहाल इन चीज़ों पर काफ़ी कुछ बदलाव होने वाले हैं। जहाँ पर हमने आपको पहले भी कहा था कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री से लेकर दोस्तों तो बीजेपी के तमाम नेताओं तक पर ये ज़ोर है। लेकिन आपने एक चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों, यहाँ पर ये राजनीति काफ़ी अलग हो रही है, क्योंकि अब जो हमास इजराइल के बीच में हो रहा है दोस्तों वो तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में भी कुछ उसी तरीके की राजनीति चल रही है। आपको बता दें चलें दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी के साथ यही होना था, बीजेपी इसी लायक है। दरअसल दोस्तों बीजेपी को डर था कि भैया बिहार की सत्ता हाथ से चली जाएगी। नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार में डर है। नीतीश कुमार इतने डरे हुए हैं दोस्तों कि बस उनको ये लग रहा है बस अब गई और जब गई। लेकिन इसी के ऊपर दोस्तों तेजस्वी ने आखिर कर ही दिया खेल। हालांकि हमने आपको बताया भी था कि उससे पहले बीजेपी कई चीज़ें करेगी। दरअसल बीती रात तेजस्वी यादव के घर पर जब पुलिस भेजी गई तो जमकर हंगामा मच गया। ये कहा गया कि तेजस्वी यादव ने विधायक के भाई को अगवा करके रख लिया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब कोई विधायक किसी को गच्चा देकर जाता है तो ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उसको अगवा कर लिया, और ये काम बीजेपी बखूबी करती है। बीजेपी बहाने ढूंढती है कि अब कैसे क्या किया जाए, और वो ये बहाने ढूंढ लेती है कि भैया हमारे नेता को तो इसने गिरफ्तार कर लिया या फिर अगवा करके रख लिया। इसी को लेकर ये बवाल मचा हुआ, जहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि तेजस्वी यादव ने दोस्तों जो कहा था बिहार में वही हुआ। पलटू राम चचा को आखिरकार झटका लग ही गया, और ये झटका उनके लिए दोस्तों हमेशा याद रहने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी में आने के बाद वैसे भी अब नीतीश कुमार का कैरियर कुछ बचा नहीं है। आज नहीं तो कल नीतीश कुमार की पार्टी दोस्तों पूरी ख़त्म ही हो जाएगी। अब की बारी हमने देखा हो कितनी सीटें ला पाए, तो ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार का कैरियर तो अब डामाडोल होने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए दोस्तों जो है मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी के साथ कर दिया खेल। खरगे बोले हमारी जीत होगी, बीजेपी का टाटा बाय बाय होने वाला है। दरअसल मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है कि राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, जो वो कर रहे हैं देश के लिए, वो जनता देख रही है। दोस्तों राहुल गांधी कोई माने या ना माने, आने वाले समय के दोस्तों अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर है राहुल गांधी, और मुझे पूरा भरोसा है राहुल गांधी न सिर्फ दोस्तों देश को अच्छे से चलाएंगे, बल्कि राहुल गांधी में वो काबिलियत है कि राहुल गांधी देश को अच्छे से संभाल सकते हैं। राहुल गांधी में दोस्तों बीजेपी के तमाम नेताओं को मिला लो और एक राहुल गांधी को खड़ा कर दो, इन सबसे ज़्यादा समझदार है राहुल गांधी। क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी दोस्तों एक पढ़े लिखे इंसान है, बल्कि राहुल गांधी के पास वो काबिलियत भी है जिससे देश वो सही से चला सकते हैं। राहुल गांधी में छल कपट नहीं है। राहुल दोस्तों भाईचारे की बात करते हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, वो मंदिर मस्जिदों की बात करती है। राहुल गांधी दोस्तों विकास की बात करते हैं। यही फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस में, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों आप समझिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री को के ऊपर केजरीवाल ये आरोप लगाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो चौथी पास राजा हैं, यानी कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए वो हर किसी फैसले पर साइन कर देते हैं, चाहे नोटबंदी हो, काला धन का लेकर कई लोग मारे गए थे नोटबंदी की लाइन में। किसानों के लिए काला कानून लाया गया। अब बताया जा रहा है फिर से एक बार एनआरसी का भूत निकालना चाहती है बीजेपी। तो तमाम मुद्दे हैं, कभी यूसीसी ला रही है, वो पूरे देश में दोस्तों आप समझिए बवाल मचाना चाहती है। हर तरफ से बीजेपी दोस्तों देश में ऐसे कानून ला रही है जिससे कि देश की जनता को नुकसान हो। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात भूल गए कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइन इंडिया का नारा दिया था, और ऐसे ही काम करे थे उन्होंने भी, लेकिन दोस्तों सत्ता से बाहर हो गए थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। फिर से अब अटल बिहारी वाजपेयी की जगह नरेंद्र मोदी होंगे, जब जनता सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। आपको बता दें चलें दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में ठनी। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें कांग्रेस ने बीजेपी को लेकर, किसानों को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोप। दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर भड़ास निकाल दिए। प्रियंका ने दोस्तों लंबा चौड़ा ट्वीट कर मोदी सरकार को जमकर लपेटा।
दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, सीधी सी बात है, किसानों को रोकने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसको लेकर जो है यहाँ पर दोस्तों जमकर बरसती हुई नजर आई है प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को जमकर लपेट भी लिया है। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है, प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिरकार किसानों के लिए ये सब कुछ क्यों। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल किसानों के साथ ये जो ख़ास कर कर भी ये सब सारी चीज़ें की जा रही हैं, और उस चीज़ को लेकर प्रियंका ने जो है यहाँ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अमृतकाल या अन्यायकाल किसानों के लिए, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, किसानों से किया वादा पूरा क्यों नहीं करते आप। दरअसल प्रियंका गांधी का कहना है कि मोदी सरकार किसानों के लिए कीले बिछा रही है, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा रही है, क्योंकि वो कल दिल्ली कूच कर रहा है 2 दिन के लिए। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि फ़िलहाल ये किसानों के साथ अन्याय कर कर प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि वो किसानों के ख़िलाफ़ हैं। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ उन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया है, ख़ास करके प्रधानमंत्री ने। इसीलिए प्रियंका ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर कर मोदी सरकार को जमकर लपेट लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि फ़िलहाल किसानों के साथ अन्याय दिखा रही है। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि वो इस देश के किसान हैं, उन्हीं की वजह से हम जो रोटी खाते हैं घर में, जो भी अनाज आता है वो किसानों की वजह से ही है। अगर किसान दोस्तों खेती नहीं करेगा तो आप और हम क्या खाएंगे। समझिए, इस देश का किसान रीढ़ की हड्डी है इस देश की। किसानों से ही पूरा मार्केट चलता है, किसानों से ही दोस्तों इस देश में पैसा आमदनी आती है, लेकिन किसानों को ही परेशान किया जाता है। सीधी सी बात यह है, रोज़ाना 30 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज़े के बोझ तले। 60% से ज़्यादा किसान जो है दोस्तों वो कर्ज़े में दबे हुए हैं, यानी कि 60% किसान ऐसे हैं जो कर्ज़े में दब चुके हैं, जिसको लेकर ये बड़ा खुलासा भी किया गया। किसानों ने साफ कहा है कि कीले बिछा दो, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दो, लोहे की सलिए लगा दो, चाहे कुछ भी कर लो, हम कल दिल्ली आकर रहेंगे और जैसे तुम बैरिकेडिंग लगा रहा हो हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। सीधी सी बात ये है दोस्तों, अगर किसी ने भी किसानों को रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस देश के किसान से पंगा लेकर कोई सरकार बच नहीं पाई है, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी हो। दोस्तों बीजेपी को भी सत्ता से जाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी दोस्तों अब किसान विरोधी भी बन चुकी है, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हैं, 370 का ढिंडोरा पीटना बंद करे मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों 370 हटाने के बाद मोदी जी अपनी छाती को थपथपाते रहते और कहते मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन असली हालात क्या हैं? क्या वाकई में दोस्तों 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अच्छे हालात हुए हैं या बद से बदतर हुए हैं? तो सच्चाई सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद बद से बदतर हालात हो चुके हैं। वहाँ पर टारगेट किलिंग इतनी बढ़ गई है दोस्तों कि आए दिन किसी न किसी को टारगेट कर कर मार दिया जाता है। आतंकवादी और ज़्यादा घुसपैठ करने लगे हैं। सीधी सी बात यह है कि 370 हटाना दोस्तों सरकार की नाकामी है, क्योंकि 370 हटाने के बावजूद भी वहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ, और ये बात सब जानते हैं। इस बात को दोस्तों हालांकि कोर्ट ने भले ही 370 को सही ठहराया हो, लेकिन कोर्ट का ये फैसला कहीं से सही नहीं था, क्योंकि दोस्तों इस फैसले ने कई लोगों का दिमाग जो है चकरा दिया था। आप समझिए, पार्लियामेंट में ये साफ कहा गया है दोस्तों कि बिना असेंबली की इजाज़त के आप 370 को नहीं पलट सकते, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही बता दिया। तो क्या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? क्या लोग सुप्रीम कोर्ट पर को भी अब संदेह की नज़र से ना देखें? क्यों ना देखें भाई, जितने भी बड़े फैसले हो रहे हो सब बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। तो क्या ये ना माना जाए कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, तमाम कोर्टों पर भी बीजेपी दबाव डालती है और फैसला वही लाती है दोस्तों जो उसको चाहिए। आप देख लीजिए मस्जिद में क्या हो रहा है, ज्ञानव्यापी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने जब रातों रात कोर्ट खोला तो वापस से भगा दिया मुस्लिम पक्ष को। पूजा रोकने के लिए जब मुस्लिम पक्ष गया कि भाई पूजा करवाई जा रही मस्जिद में, इसको रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट कहने लगा आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट कहता है फैसला ऐसा सुनाता है कि सुप्रीम कोर्ट आना ही पड़ता है। अब जो दोस्तों मस्जिदों के मामले में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्लियर कह सकता है कि ये वर्शिप एक्ट में आती है ज्ञानव्यापी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के दबाव हैं कोर्ट पर, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, मोदी सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है इस देश के कानून को। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब